आज है दिन मंगलवार और तारीख है 20 और आज है अष्टमी जो कि नवरात्रि चल रही है। तो अभी मैं नहा धो के तैयार हो गई। मैंने देवांश को भी नहला दिया है सुबह सुबह ही। अभी बज रहे हैं सुबह के 8। थोड़ा लेट हो गया था लेकिन हो गया है सारे काम। अब मैं अभी खड़ी हूँ किचन में और बनाना है मुझे अभी। आज अठमाइन चढ़ती है तो अठमाइन बनाना है, रोट और हलवा पूड़ी। तो आज हम माता जी को चढ़ाएंगे। तो कन्या तो नहीं खिलाएंगे क्योंकि कन्या किसी के बच्चों को बुलाओ कुछ हो जाए तो फिर वो एक तो कन्या नहीं खिलाएंगे। और आज हम सिर्फ बना के और माता जी को चढ़ाएंगे। तो चलिए, अभी मेरा आटा हो गया है और अब मैं बनाऊंगी, हलवा बना लूँ, इसके बाद फिर पूजा करूँगी। तो चलिए, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मुस्कुराते होंगे। तो चलिए करते हैं, अभी बनाने के बाद पूजा करते हैं। तो ये मैं पहले हलवा बना लेती हूँ और उसके लिए मैंने कढ़ाई में घी डाल दिया है और उसमें सूजी मैं भून लूँगी, अच्छे से भून लूँगी जब तक कि भूरी मतलब ब्राउन कलर की नहीं हो जाती। अच्छे से भून के फिर ये पानी डाल दूँगी क्योंकि भून चुकी है सूजी। और फिर मैंने ये शक्कर डाल दी है 2 कटोरी अपने हिसाब से। और ये फिर मैं जब बन गया है तो मैंने ये कुछ ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं और लास्ट में थोड़ा सा घी डाल देते हैं क्योंकि घी डालने पे वो कढ़ाई में जो चिपका रहता है तो छोड़ देता है और अच्छे से हमारा हलवा निकल जाता है। और अब मैं बना लेती हूँ रोट जो कि चढ़ाना है। तो ये मैंने छोटी छोटी रोट बेल ली हैं और ये इनको अब तल लेंगे और इसके बाद फिर चढ़ाना है, पूजा करना है। तो ये बन गई हमारी रोट और ये प्रसाद तैयार है और इसका भोग लगाएंगे माता रानी को। तो ये अब मैं कर लेती हूँ पूजा। और ये हो रही है हमारी पूजा। पूजा करने के बाद क्योंकि कल रामनवमी भी है तो उसका भी सब, ये देखिए ये हमारी माता रानी, हमने प्रसाद चढ़ाया हुआ है। और माता रानी को चूड़ी बिंदी श्रृंगार भी आज हमने चढ़ाया है। ये मैं ऊपर छत में भगवान की पूजा कर रही हूँ। क्या ना पाओगी? ये हवन कर लेते हैं, जो पूड़ियाँ वगैरह मैंने बनाई थी उसी का हवन करेंगे। माता रानी को धुएं से ही जाता है। कन्या नहीं थी तो मम्मी ने बोला कि हमारे यहाँ इतनी सारी गाय हैं तो उन्हीं को खिला दो। तो ये मैंने सबको टीक पूछ के और पूड़ियाँ खिला दी हैं, हलवा पूड़ी। तो ये हमारी कन्या ही हो गई हैं। तो इनकी पूजा भी कर देते हैं क्योंकि गौ माता की पूजा करना सबसे बड़ा है। तो उन्हीं को पूजा कर करके मैं खिला रही हूँ। और ये मैंने कुछ प्रसाद मंदिर भिजवा रही हूँ। शायद मंदिर खुला हो, वैसे तो नहीं खुला रहता है लेकिन कभी कभी खुला रहता है तो मैं भिजवा दूँगी वहीं, तो मंदिर में भी चढ़ जाएगा माता को। दोपहर में कुछ भी ज़्यादा खाने में नहीं बना था, वही सिंपल सा खाना बना था। ये कुम्हड़े की सब्जी है और ये दाल है, जीरा से फ्राई है, चावल, पापा के लिए दलिया बनी थी और सलाद। और ये हो गई है शाम। तो हमारे यहाँ जो आती हैं आंटी बर्तन धोने, तो उनको हमने, उनके यहाँ 3 नातिन है उनकी, तो हमने उनको प्रसाद दे दिया था और कि कन्या को खिला देंगी। और ये छत में देवांश, मैं और ध्रुव की मस्ती हो रही है क्योंकि बच्चे कहीं बाहर जा नहीं पा रहे हैं खेलने के लिए, तो घर में ही खेलते हैं। इसलिए देखिए देवांश बिल्कुल खेलने में बिजी है। एक टायर रखा था स्कूटी का तो बोले चलो उसी से सब खेलते हैं, तो वही खेल रहे हैं। और इसके बाद भाई ब्रदर क्या है? ब्रदर कौन सा ब्रदर है तुम्हारा? कौन सा ब्रदर है? अच्छा ब्रदर है। और अब मैं थोड़ा सा छत में टहल लूँगी क्योंकि
बाहर नहीं जा पाते तो छत में थोड़ा आधे घंटे टहल लेते हैं तो स्वास्थ्य ठीक रहता है। और ये शाम के खाने की तैयारी हो रही है। तो ये हमारा आलू पक गया है जीरा डाल के, और नमक डाल दिया मैंने, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल के। और ये आज मेथी की भाजी लास्ट में एक जन के यहाँ लगी थी तो लेके आए थे तोड़ के, तो हम लोगों ने सोचा लास्ट में बना के खा लेते हैं। तो ये रोटी और मेथी की आलू की सब्जी और गुड़, क्योंकि रात में खाना खाने के बाद गुड़ जरूर खाना चाहिए। और अभी है बज रहा है 11 बज गए हैं। तो इस समय तो घर में ही अंदर ही रहना पड़ता है, क्योंकि फिर से लॉकडाउन हो गया। 30 तारीख तक तो वैसे ही हो गया है, तो हम लोग तो कहीं जा भी नहीं सकते हैं। सबसे दिक्कत होती है बच्चों को, तो बच्चों की ही है, बेचारे अंदर घुसे घुसे बोर से हो जाते हैं। और इतना ज़्यादा फैल रहा है ना ये वाला, जो दूसरा वाला आया है तो ये तो और ज़्यादा खतरनाक है। मतलब इसका तो पता ही नहीं चलता कि 2-3 दिन फीवर आता, बुखार आया और फिर हो गया। तो इसलिए अपना और अपने देवांश लोगों का तो मैं बाहर जाने नहीं देती हूँ, गेट के बाहर तो जाता नहीं है वो वैसे भी। तो लेकिन ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, दूसरों का नहीं, अपना तो ख्याल रखिए, अपना मास्क पहन के रखिए कहीं जाइए तो। अभी भी कुछ लोग हैं जो कि बाहर निकलते हैं तो मास्क वगैरह नहीं पहनते हैं, लेकिन यहाँ तो मार्केट में जाओ तो ज़्यादातर लोग नहीं पहनते हैं। गांव में तो और कोई नहीं पहनता, लेकिन फिर भी पहनना चाहिए। सैनिटाइजर लेके चलना चाहिए, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में होती है, इसलिए मास्क पहन के रखिए और अपना खूब सारा ख्याल रखिए। और तो ठीक है, यहीं पे मैं करती हूँ वीडियो को एंड, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेके। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना खूब सारा ध्यान रखिए, और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो लेके। तब तक